साहिबगंज में राजमहल के बीजेपी उम्मीदवार हेमलाल मुर्मू नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस मौके पर सीएम रघुवर दास और राजसू अध्यक्ष सुदेश महतो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राजमहल लोकसभा क्षेत्र से आज एनडीए प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू के साथ कई निर्दलीय नामांकन करेंगे। आज निर्दलीय प्रत्याशी महेंद्र हांसदा भी पर्चा दाखिल करेंगे। महेंद्र हांसदा जेवीएम नेता सूर्या हांसदा के भाई हैं। दुमका में जेवीएम प्रत्याशी शिबू सोरेन के पक्ष में जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चुनाव प्रचार किया और साथ ही झारखंड की सभी 14 सीटों पर महागठबंधन की जीत का दावा किया। कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा ने बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुआ का नामांकन रद्द करने की मांग की है। साथ ही गिलुआ पर शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। चाईबासा में सिंहभूम से नाराज जेवीएम विधायकों को बनाने के लिए पार्टी नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बैठक की। इसमें गीता कोड़ा मौजूद रही। इस मौके पर नाराजगी दूर होने का दावा किया गया। जमशेदपुर में जेवीएम और महागठबंधन के अन्य दलों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में महागठबंधन के उम्मीदवार चंपई सोरेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई गई। धनबाद के कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति आजाद ने सीएम रघुवर दास पर हमला बोला है। साथ ही धनबाद के पिछड़ेपन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। झारखंड प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कांग्रेस जेवीएम पर चुनाव में खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया। साथ ही झारखंड की सभी 14 सीटों पर जीत का दावा किया। लोहरदगा से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने सेना प्रखंड के इचाबुटी और छखरा गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। सुखदेव भगत ने सभाकर ग्रामीणों के बीच कांग्रेस की बात रखते हुए वोट की अपील की। देवघर में बाजवा चौक के पास निशिकांत दुबे ने एनडीए का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर गुड्डा प्रत्याशी समेत एनडीए के कई नेता मौजूद थे। लोकसभा चुनाव में अंतिम चरण में गुड्डा में तीसरे दिन नामांकन से खाता खुला। एक निर्दलीय प्रत्याशी के रंगैया जो तेलंगाना के मूल निवासी हैं, उन्होंने अपना पर्चा भरा। रामगढ़ में झारखंड वैश्य मोर्चा ने बैठक कर एकता का संकल्प लिया। बैठक में वैश्य समाज के प्रत्याशी गोपाल साहू की जीत सुनिश्चित करने की बात कही गई। सरकारी और निजी संस्थाएं राज्य के हाई स्कूल और +2 स्कूलों को गोद लेंगी। गोद लेने के बाद इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास के माध्यम से छात्र छात्राओं की पढ़ाई की व्यवस्था करेगी और इस पर आने वाले खर्च का वहन भी संस्थाएं करेंगी। गोड्डा के मेहरमा थाना क्षेत्र के भल्लू गांव में भीषण आग में 7 घर जलकर राख हो गए। आगलगी में अनाज के साथ लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अंबिका मंडल को चास के गीता नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर AK सिंह ने जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित सिविल सर्जन ने कार्रवाई की मांग की। रांची का जगन्नाथपुर इलाका एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 3 अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर घायल कर दिया। वारदात की वजह भूमि विवाद बताई जा रही है। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक महिला ने घर में ही फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। मामला पति पत्नी और वो से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की मां का किसी और युवक के साथ प्रेम संबंध था। जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में चुनाव आयोग ने मतदान पदाधिकारी और पोलिंग अफसरों की ट्रेनिंग दिलाई और इस ट्रेनिंग में जिले के सभी चुनाव मतदान पदाधिकारी और पोलिंग अफसर शामिल हुए। जमशेदपुर जिला प्रशासन द्वारा आगामी 26 अप्रैल को 50 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई जाएगी और इस मानव श्रृंखला का उद्देश्य लोगों के प्रति मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। रांची की सड़कों पर बुधवार को सीआरपीएफ की बैंड पार्टी उतरी और लोगों को बैंड डिस्प्ले कर मतदान के प्रति जागरूक किया। इस दौरान बैंड डिस्प्ले के साथ होर्डिंग भी लगाई गई। जामताड़ा में पीठासीन अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसमें भाग नहीं लेने वाले 8 पीठासीन पदाधिकारी और 13 मतदान पदाधिकारी पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। रांची में गर्मी शुरू होते ही पेयजल संकट गहरा गया। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल ने पेयजल संकट को मुद्दा नहीं बनाया। देवघर के सुइयाटांड पंचायत में अब तक पक्की सड़क नहीं बन सकी है और ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने जून में सड़क का निर्माण शुरू करने का वादा किया है। बीपीएस रांची के 10 विद्यार्थियों ने KVPY 2018-19 के अंतिम दौर में क्वालिफाई किया। किशोर विज्ञान में योजना बेसिक साइंसेज में फेलोशिप का एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। जमशेदपुर की स्वर्ण रेखा नदी में फिर से जलकुंभियों का कब्जा होना शुरू हो गया है। इससे शहर में कई बीमारियां होती हैं। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।